मुझे कोई ये नहीं है कि मेरे नाम के सामने डॉक्टर बोला जाए नहीं बोला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पेशेंट इज़ रिलीव्ड बहुत खुशी मिलती, बहुत तसल्ली मिलती है, एंड आई एम कंटेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह। आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज़ के ज़रिए हम अलग अलग लोगों से आपको मिलवाते हैं, और इसी सीरीज़ के चलते आज हमारी जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो हैं तालिया कादरी, जो कि पेशे से एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट है। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तालिया, जैसा हम सब जानते हैं, जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले MBBS डॉक्टर आता है, या उसके बाद अगर आता है तो BDS आता है। बाकी जो है ये सेकेंडरी चीज़ें बन जाती है। बिल्कुल। फोकस में ज़्यादातर MBBS रहता है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट बनना ये इत्तेफाक था या आपने ये प्लान किया था? नहीं, इत्तेफाक नहीं था। मैंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई किया, एंड देन मेरे जो मार्क्स थे उसकी क्राइटेरिया के हिसाब से आई गॉट सिलेक्टेड जम्मू कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए। देन आई थॉट कि नहीं, कुछ कर ही लेते हैं, अगर वो नहीं तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम आई जस्ट गॉट एडमिटेड, एंड देन आई वॉज इंस्पायर्ड, क्योंकि वहाँ पे भी आते थे हमारे जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट था, लोग इतनी तकलीफ़ में, एंड देन जब वो थोड़ा सा भी उनको रिलीफ मिलता था, वो लोग इतनी दुआएं देते थे, देन आई थॉट कि इट वाज वर्थ डूइंग इट। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई ये नहीं है कि मेरे नाम के सामने डॉक्टर बोला जाए नहीं बोला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पेशेंट इज़ रिलीव्ड बहुत खुशी मिलती, बहुत तसल्ली मिलती है, एंड आई एम कंटेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में आप भी चाहते थे कि शायद आप MBBS डॉक्टर बने? यस, ऑफ कोर्स। मैंने मेडिकल ऑप्ट किया था बिकॉज माय एम was to become a doctor, and then somehow click नहीं हो पाया, पर अल्हम्दुलिल्लाह that was not the end. इसमें भी then I pursued my masters in orthopedics because I was very much inclined towards orthopedics. अल्हम्दुलिल्लाह। परिस्तान दी ब्राइडल लाउंज प्रेजेंट्स शादी मुबारक बाय एंड विन 2.0। अब शादी के कपड़ों की शॉपिंग के साथ पाए मौका टू विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स लाइक LED TV, रेफ्रिजरेटर एंड अ वॉशिंग मशीन। लकी ड्रॉ का हिस्सा बने और हर महीने की 15 तारीख को शाम 6 बजे जाने विनर्स के नाम। सोचे नहीं, जल्दी से पहुँच जाए परिस्तान दी ब्राइडल लाउंज, ग्राउंड फ्लोर, सिटी मॉल, MA रोड, श्रीनगर। अगर हम इस प्रोफेशन की बात करते हैं, जो ये फिजियोथेरेपी डिग्री करते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर को लेके चलते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या स्कोप है फिजियोथेरेपी के हवाले से? एक स्टूडेंट जो आज फिजियोथेरेपी पढ़ रहा है, उस कॉलेज में है, वो कॉलेज से निकल के क्या क्या कर सकता है? जो मेरी जर्नी रही है, मेरा एक्सपीरियंस, इट्स मोर देन 10 years। अभी मैं आपको बताती हूँ, जो आज से 5 साल पहले हाल था ना, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑफ पीपल नाउ नो द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। किसी को पता ही नहीं था कि डेंटिस्ट्री में भी फिजियोथेरेपी का रोल है। नाउ व्हाट वी do, we work in coordination with MBBS doctors, with dentists, everyone. We have a proper channel. They just refer the patient. जैसे dentistry में हमारे TMJ आपने सुना ही होगा, it's a temporomandibular dysfunction of the joint. उसमें लॉक हो जाता हमारा jaw lock। Exactly। जो कॉमन लैंग्वेज में jaw lock कहते हैं, उसमें पेशेंट को इतनी दिक्कत आती है, उसके सारे मसल्स टाइट होते हैं। तो अभी तक पता नहीं था किसी को कि फिजियो का रोल है, बट नाउ पीपल आर रेफरिंग पेशेंट्स टू अस। व्हाट वी डू, वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्निक्स नाउ। वी कैन यूज अल्ट्रासोनिक मसाज फॉर दैट। वी हैव ड्राई नीडलिंग टेक्निक, दैट्स द लेटेस्ट टेक्निक व्हाट वी नीड। वी जस्ट रिलीज द ट्रिगर पॉइंट्स और पेशेंट एकदम से बेटर फील करता है। सो वी वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं है कि पहले तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कोई किसी को रिकग्निशन ही नहीं था कि क्या रोल है। ज़्यादा से ज़्यादा पता था कि नीज में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, दैट्स हाउ अ फिजियो कैन वर्क। बट नो, गायनेकोलॉजी में हमारा रोल है, जैसे पोस्टपार्टम जो पेशेंट्स होते हैं, उनके कोर मसल्स इतने वीक हो गए होते हैं, वी हेल्प देम। सेम इन केस आफ्टर एवरी सर्जरी हम लोगों का जो है चेस्ट फिजियोथेरेपी या कार्डियो रिहैबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। ICU में फिजियो का इतना बड़ा रोल है। सो इट्स अ ग्रुप एंड नाउ पीपल आर रिकग्नाइजिंग इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मैं देख रही हूँ, जो पहले था कि अरे भाई क्या, ऐसा नहीं है। नाउ थिंग्स आर इम्प्रूव्ड। लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि पेन किलर कितना लिया जाए। इट्स बेटर टू कम टू अ फिजियो
for the rehabilitation so that the quality of life will improve. मैं यही कहूँगी कि MBBS, BDS of course एम होता है लोगों का, but now I have seen people they're inclined towards this profession also because it's an individual what we call आपका primarily जो होता है, you assess the patient, you make the diagnosis and you make their treatment protocol. It's as good as MBBS doctor, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, अब अलग-अलग stages होते हैं. People have to appreciate every profession. That's it. बिल्कुल. तो अगर हम देखें कि आज जो लाइफस्टाइल है लोगों का, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, कुछ टाइम नहीं रहता है अपनी केयर करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो इस सब में फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़रूरी बन जाती है एक इंसान? राइट, व्हाट आई नोटिस्ड मेरी प्रैक्टिस में पिछले 4 साल से जब से पेंडेमिक हुआ, आई हैव सीन लॉट ऑफ किड्स कमिंग टू मी विद नेक पेन एंड बैक पेन, एंड द ओनली रीज़न इज़ दैट कि उनका पोस्चर जो है और जो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया, दैट इफेक्ट्स द मसल्स, और उस वजह से उनका जो मसल strength है that has become very poor. उस चीज़ के लिए if they'll do continuous stretching, self stretches आते हैं, just 5 मिनट का stretch लिया जाए तो definitely pains वगैरह को दूर किया जा सकता है. And सबसे बड़ी बात है प्रोफेशनल्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द चेयर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टेबल, हाउ दे आर यूजिंग द लैपटॉप्स एंड ऑल, बिकॉज वी हैव सीन बैंकर्स, स्पेशली बैंकर्स, दे कम विद अ वेरी बैड नेक्स. So I suggest every one of them while working you should take some small breaks, do some small self stretches. They are going to help you, definitely they're going to help you. ऐसे लगता है कि भाई क्या है एक्सरसाइज करो, but definitely उसका रिजल्ट आपके लाइफस्टाइल पे आता है. तो थोड़ी मॉडिफिकेशन ज़रूरी है. इवन वर्किंग जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो बेचारी पूरा दिन सफाइयाँ कर वी कैन टेल देम कि आप काम करना छोड़ दें, बट डेफिनेटली आप प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स के साथ, कंसिडरेशन के साथ काम करें तो डेफिनेटली आपकी लाइफ इजी हो जाती है. जैसे आपने इसमें कहा ना लाइफस्टाइल और पेंडेमिक के बाद जो ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया और बहुत सारी चीजें, आज आईटी सेक्टर जो है मैक्सिमम काम कंप्यूटर पे रहता है. हमारा भी जो काम है वो कंप्यूटर पे ही रहता है, तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आती है. तो एक आपने जैसे कहा कि इसमें क्विकली क्या हम ऐसी रेमेडी कर सकते हैं कि जो वो थोड़ी बहुत रिलीफ इंसान को इंस्टेंट रिलीफ मिले? देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें जैसे कुछ कंडीशंस हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे बैक पेन. यूजुअली हमने देखा है 30 to 40% पेशेंट्स में बैक पेन जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइट मसल्स ओनली. इफ़ वी स्ट्रेच द मसल्स तो हमारा बैक पेन रिलीफ होता है. और कुछ में तो चलिए पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या बोन डिफॉर्मिटी की वजह से होता है, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स में देखा गया है कि उनकी एक्टिविटी इतनी लिमिटेड है उस वजह से उनकी मसल्स में टाइटनेस आ जाता है और दे स्टार्ट एकिंग. एंड पेन इज द बेस्ट व्हाट वी कॉल अलार्म that tells you that something is wrong with the body. That is the alarm. So we take pain as a positive thing. When there is pain, then only you can just address the problem. So it's better कि उस प्रॉब्लम को बढ़ाने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, थोड़ी एक्सरसाइजेस, थोड़े स्ट्रेचेस. वी हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम्स व्हाट वी आर डूइंग विद सम कॉर्पोरेट्स. थोड़े बहुत सेल्फ स्ट्रेचेस उनको बताते हैं, उनको प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स बताते हैं. अभी बैंकर्स वगैरह के साथ कर रहे हैं, स्कूल्स में कर रहे हैं. स्कूल्स में हम ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि प्लीज़ जो बस्तों का वजन है उस पर ज़रा थोड़ा सा कंसिडरेशन करें. जी बिल्कुल, क्योंकि उससे बैक बिल्कुल स्लाउच हो जाता है. छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें फिर आगे जाके दिक्कत आती है. सो इट्स बेटर कि सब लोग एक साथ जुटकर काम करें तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल बेटर. इन सब चीज़ों में क्या एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है? यस ऑफ कोर्स. मैंने आपको बोला इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों में आजकल व्हाट वी कॉल टेक्स्ट नेक सिंड्रोम
Usually it's because they bend their neck constantly and that gives trouble to the trapezius हमारे muscles. तो schools भी वैसे ही हैं, उनमें desk वैसे रहते हैं. Exactly. So ergonomic इतना एक vast subject है जिसपे हम सबको सोचना चाहिए. Even in the schools we should have these programs. आप daily basis पे नहीं, लेकिन at least monthly आप बच्चे को बता सकते हैं कि what is the proper posture, how to maintain it. Muscle strengthening is very important. आज के youngsters they go to gym, they hit the gym, they just do deadlifts and all, and result in very severe injuries. So proper warm up की ज़रूरत है, guidance की ज़रूरत है. That's it. So you talked about dry needling जो कुछ टाइम से फोकस में आया है. उसके साथ साथ कपिंग भी आजकल काफी ट्रेंडिंग है, जो कि अगर हम अपने रिलीजन के हिसाब से देखें तो वो हमेशा से थी, लेकिन उतना ज्यादा प्रोमिनेंस में नहीं था उसको, लेकिन अब वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट बन चुकी है वापस. तो क्या एज ए डॉक्टर आप कितना सजेस्ट करते हैं कपिंग को, ड्राई नीडलिंग? I myself practice this cupping, but I do the dry cupping because for wet cupping we need to have very sterile conditions. So it is better, like थिएटर्स के बाहर हम करते हैं तो हम ड्राई कपिंग ही करते हैं सो दैट इन्फेक्शन के चांसेस कम रहे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने अभी बताया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में पहले ही हमें बताया है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे. स्पेशली हमारे जो कुछ कंडीशंस हैं जैसे बैक एक हैं, लेग पेन्स रहती हैं, हमारे जो है क्या कहते हैं इन्हें माइग्रेन्स में, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. रिजल्ट आने में थोड़ा सा देर लगता है, जैसे इट्स नॉट इंस्टेंट, लेकिन आप 1-2 सेशंस लेते हैं तो आपको डेफिनेटली रिलीफ लगता है. मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि कपिंग के अराउंड काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो कुक्ड अप है. बहुत सारे लोगों को ऐसा भी कहा जाता है कि आप कपिंग कराएं, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी. तो क्या ये हर चीज़ का इलाज है या कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी? देखिए हर चीज़ का इलाज तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो हमारे फील्ड में है हमने देखा कि इससे क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो टू दैट पार्ट, वेरी पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे हम कपिंग करते हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है. और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो डेफिनेटली वो अपने साथ वहाँ पे जो हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं बॉडी में जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से पेन हो जाता है. कपिंग जस्ट रिमूव इट ऑफ. जब वो केमिकल्स वहाँ से रिमूव होते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो डेफिनेटली हीलिंग होती है. इसमें कोई एज बार है या एनीवन? नहीं सर, इसमें कोई एज बार नहीं है, सिर्फ टॉलरेंस की बात है. एंड वी नीड टू डू इट इन वेरी क्लीन कंडीशंस. वी नीड टू टेक केयर ऑफ कप्स, स्टाइल है नहीं है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर टू बी कंसिडर्ड. बाकी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, अमेजिंग रिजल्ट्स. एंड व्हाट वी डू ड्राई नीडलिंग विद कपिंग, तो रिजल्ट्स आर डेफिनेटली बेटर. तो ये हमने फिजियोथेरेपी की थोड़ी सी बात की. अगर आप आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे थोड़ी सी बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने फिजियोथेरेपिस्ट तो आप बने, उसके बाद आपने क्रिकेट टीम के साथ भी कुछ टाइम के लिए रहे. जी बिल्कुल. तो वो जर्नी कैसी थी? इट वाज अ वंडरफुल जर्नी. बीइंग ऑनेस्ट मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, बट लकीली ये क्लिक हुआ. इट वाज ईयर 2018 जब मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला, व्हेन आई वाज अपॉइंटेड बाय BCCI अंडर द गाइडेंस ऑफ JKCA. तो वहाँ पे सीखने को भी बहुत कुछ मिला डेफिनेटली. बहुत एक्सपोजर मिला हमें. NCI से हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे हमें कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस दी, आप पेशेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं फील्ड में. डेफिनेटली उससे आपका प्रोफाइल भी इम्प्रूव होता है और डेफिनेटली आप ग्रूम भी हो जाते हैं. तो वो वाला जो आपका चैलेंज था या वो वाला जो आपका टास्क था, वो कितना डिफरेंट है नॉर्मल इससे जो आप करते हैं अपने डे टू डे? क्योंकि वहाँ एक आप स्पोर्ट्समैन से डील करते हैं. मैं आपको बताती हूँ, वी नीड टू बी वेरी क्विक इन द फील्ड. ऐसा नहीं है जैसे वुमेन्स टीम. या आई वाज विद Indian women's team and which was represented by JNK. So मैंने उनका जूनियर भी किया है, and in year 2022 I was appointed as a physiotherapist for the senior women's team. कोविड की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, मे बी शायद और भी कुछ सीखने को मिलता, बट अनफॉर्चुनेटली वी वर इन बायो बबल, सो वी कुडंट मूव देयर.
हमें क्वारंटीन में रहना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। हमारी जो नेशनल क्रिकेट टीम के फिजियोज़ हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने को मिला। तो डेफिनेटली जब आप सीनियर लोगों से मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप, जैसे मैंने ये चीज़ कही कि स्पोर्ट्समैन के साथ आप काम करते तो उनको डे टू डे उसमें कुछ ना कुछ कंटिन्यूस वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है फील्ड में, जब आपके प्लेयर को लगती है आपकी प्रायर ड्यूटी है कि ही और शी शुड गो एंड प्ले। सो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 10 दिन का टाइम है, तो यू नीड टू हैव समथिंग लाइक मैजिकल हैंड्स सो दैट इट कैन हेल्प देम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आजकल बहुत सारी टेक्निक्स है, टेपिंग टेक्निक है, काइनेसिव टेपिंग, ड्राई नीडलिंग है, जो इनके रिजल्ट्स बहुत इंस्टेंट हैं। काइनेसिव टेपिंग की बात करें तो वो साथ में आपको स्टेबलाइजेशन भी देता है एंड आपको ऐसा भी करता है कि आप अपनी मूवमेंट करते रहें और आपकी मसल को स्टेबलाइज भी करता है। तो दीज आर द टेक्निक्स विच आर वेरी बेनिफिशियल ऐसे इंस्टेंट रिलीफ के लिए। तो डेफिनेटली प्लेयर्स के साथ आपको बहुत क्विक रहना पड़ता है सो दैट दे कैन जस्ट गो एंड प्ले अगेन। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि पहले मेरा जॉब था, पेशेंट आते थे तो हम देखते थे। हाँ, पहले थोड़ा दिक्कत आई करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देयर वर लॉट ऑफ सीनियर्स हु हेल्प्ड। और क्लिक कैसे हुआ था कि क्योंकि ये तो सोचा नहीं होगा शायद आपने शुरू में अपने बिल्कुल मैंने सोचा नहीं। मैंने सोचा होता तो शायद मैंने मास्टर्स स्पोर्ट्स थेरेपी में ही किया होता। पर ऐसा कुछ पहले मेरी जहन में था नहीं। बट देन आई गॉट अ चांस, मैंने देखा कि एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है, आई गॉट अ चांस एंड आई जस्ट फिल्ड द फॉर्म। देन आई वेंट थ्रू एन इंटरव्यू विच वॉज कंडक्टेड बाय नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो बैंगलोर में है। तो वहाँ पे डॉक्टर अमित टंडन नाम है उनका। ही आस्क्ड मी समथिंग अबाउट द डेड आर्म। आई जस्ट रिमेंबर इतने साल पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे उसको मैनेज करेंगी। somehow it got clicked, अच्छा रिस्पॉन्स आया वहाँ से भी। एंड in fact they were offering you a good amount of money. Then I thought it was worth, चलो एक experience हो जाए life में। लेकिन it was very thrilling, it was good. Then I applied again for the senior cricket team. Alhamdulillah, I got selected for the same. This year I have also filled the form. I don't know, अभी interview हुआ नहीं उसका। Let's hope for the best. इंशाल्लाह। तो ये जो सारी चीज़ें रहती है ना, क्योंकि आज के टाइम पे हम जब देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पीपल आर क्रेविंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, तो उसके साथ साथ अगर हम देखें कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपकी फील्ड है, अगर आप चाहें तो आप अपने सेंटर्स खोल सकते हैं, आप अपने साथ 10 लोगों को और अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जो नए लोग आ रहे हैं आपकी फील्ड के खास तौर पे, तो क्या टिप्स रहेंगी उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए? मैं उनको कहूँगी कि दिल छोटा ना करें। आई हैव स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल जॉब। आई इनिशियली आई वर्कड विद हयात द लाइफ, मे बी यू हैव हर्ड द नेम। उनके अब चेन ऑफ क्लिनिक स्टार्ट हुए हैं। I just completed my degree and I joined them. और कोई पैसा नहीं मिलता था हमें, पर वी वर सो पैशनेटेड कि हमें सीखना है, प्रैक्टिकल सीखना है। ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर आई वर्क देयर। लेकिन देन आई गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आई हैव वर्कड विद क्यू स्पाइन, आई हैव वर्कड विद KRV, आई हैव वर्कड विद मित्तल हॉस्पिटल इन जयपुर। हॉस्पिटल सेटअप में काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखते हैं, तो डेफिनेटली आपका क्लिनिकल स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके बाद देन आई just started my own clinic, namely Care and Cure. फिर मैंने उसका एक और ब्रांच स्टार्ट किया इन बागात, मदर केयर के साथ कोलैबोरेट करके। few people are working with us. अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है मेरी कि और कुछ सेंटर्स मैं ओपन करूं, और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ें, उनका भी थोड़ा सा what we call कि अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए भी खुल जाए, एक्सपीरियंस हो जाए। डेफिनेटली। तो दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स अब सबके लिए तो नहीं हो सकता, बट यस फॉर श्योर आप कहीं काम कर सकते हैं, अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं। और फ्रीलांस these days it's like you can work from home
हमारी फील्ड में भी पीपल कॉल यू, दे नीड फिजियोज फॉर द होम विजिट्स, यू कैन गो, यस फॉर श्योर। आप वीडियो कंसल्टेशंस कर सकते हैं, आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर जो यंगस्टर्स अवेल कर सकते हैं। मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं ना वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपी काफ़ी कॉस्टली है, ये इसमें हम इसलिए नहीं करवा पाते हैं क्योंकि चार्जेस ज़्यादा है, तो क्या ये सही है, कॉस्टली है, या इज जस्ट अ मिथ? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आप कश्मीर से बाहर कराएंगे फिजियो का एक सेशन, दैट विल चार्ज यू आई थिंक 5 times more than what we are charging in Kashmir. Manual therapy is very expensive, लेकिन आप उसके रिजल्ट्स भी वैसे हैं। लाइक जो हम लोगों ने चार्जेस रखे हैं, मिनिमम रखे हैं यहाँ के लिए, मतलब यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से, जो यहाँ पे इकोनॉमी की प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम लोगों ने, एंड वी स्पेंड 1 hour विद द पेशेंट, ऑलमोस्ट 1 hour, और ये सब मैनुअली होता है। तो when we put efforts, तो for sure maybe थोड़ा सा लगे लोगों को कि ये ज़्यादा है, but it's worth. नॉर्मल क्या चार्ज रहता है ओवरऑल? ओवरऑल देखिए, जो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है, वी चार्ज 300 rupees per session at the clinic, but if someone is availing the home visit facility, it depends on the distance, definitely. Within 6 kilometers we charge 600, and if it is beyond that then it depends. तो ये इस पे भी डिपेंड करता होगा कि डॉक्टर कितना सीनियर है। एग्जैक्टली देखें, हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि वहाँ पे जी 150 में ही करा रहे हैं, 200 में ही करा रहे हैं, बट मैं कहती हूँ कि quality matters, experience matters, and the way a patient is treated, that matters a lot. तो उस हिसाब से मुझे लगता है, एंड इट्स वर्थ, ये नहीं मैं आपको कहूँगी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन जैसे नी रिहैबिलिटेशन आजकल मैंने फीमेल्स में बहुत कॉमनली देखा है, सर्वाइकल एंड नी, पेन किलर्स कितनी देर तक खाता रहा है बंदा, इंजेक्शंस पे चले जाते हैं। डेफिनेटली उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप फिजियोथेरेपी का सेशंस लें, रिहैबिलिटेशन, प्रीहैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिहैब से इम्पॉर्टेंट प्रीहैब है। पहले प्रीहैब इज, आप रिहैबिलिटेशन के स्टेज पे आने ही नहीं देते हैं, आप मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, दैट्स अ प्रोग्राम 15 days 10 days। जब पेशेंट को लगता है कि नहीं, बहुत कॉमन ये होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, नीज़ की प्रॉब्लम में क्रिपिटस, कशिर पर टीस छुना मेरा, दैट इज द साइन कि योर नी इज वीक। सो आई सजेस्ट एवरीवन कि कुछ एक्सरसाइज बेसिक 10-12 एक्सरसाइज विच यू कैन डू एट योर प्लेस ऑल्सो, लेकिन एक फिजियो से कंसल्टेशन लेके उनसे वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनवा के वो कर लीजिए। ये चीजें तो आज छोटे जवान में भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों में 20-15 साल के बच्चों बिल्कुल बिल्कुल। तो उस स्टेज पे आए ही ना, पहले ही उसको कंट्रोल करें। तो प्रीहैब इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी कश्मीर में उतना कॉन्सेप्ट नहीं है प्रीहैब के लिए, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा है कि अब बच्चे भी आ रहे हैं, लाइक दे कम, जो खेलने वाले बच्चे हैं, दे कम फॉर द स्ट्रेंथनिंग, दे कम फॉर द गाइडेंस कि कैसे क्या किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कश्मीर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम कश्मीर सेंट्रिक की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर का लाइफस्टाइल ओवरऑल भी थोड़ा डिफरेंट है बाकी से। हमारा खाना पीना एक्स्ट्रा डिफरेंट है, हम चावल और मीट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फिर ज़्यादा वॉक नहीं होती है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो उन सब से कितना असर पड़ता है बॉडी? आजकल यंगस्टर्स में भी आप देखें वेट गेन तो बहुत, ओबेसिटी इज़ अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम दीज डेज, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं हम खाना भी ना छोड़ दें। व्हाट इज़ द डेली रिक्वायरमेंट वो हम लेते हैं, हमारा स्टेपल फूड है राइस, वी कांट लीव इट, like it will be definitely हाँ, but we can see the portion, we can see the quantity, we have to look for it. Definitely आपके जो weight से बहुत सारी problems आती है। मैं आपको बोलती हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना हमारी बॉडी का, तो जब किसी का पेट निकलता है तो डेफिनेटली वो जो स्पाइन आपका है ना वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। जी एग्जैक्टली। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं, बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल आजकल मैक्सिमम जो लोग वर्क फ्रॉम होम, आई रिक्वेस्ट देम गो फॉर अ वॉक,
छोटे छोटे ही वॉक लें, 10 मिनट 15 मिनट, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन लें बिल्कुल, वो घर पे बैठे, बच्चे भी आजकल स्कूल से आते हैं, दे आर ऑन गैजेट्स, टेलीविजन्स, बट आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, सो दैट उनकी मसल्स डेवलप हो, बोन स्ट्रेंथन हो, और ये वेट की जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा, क्योंकि आगे जाके ये बहुत बहुत वर्स होने जा रहा है। अगर हम लोग अभी कंट्रोल ना करें इस पे, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इफेक्ट बोन्स पर ही पड़ता है। अगर वेट गेन किया ना, तो सबसे ज़्यादा नीज और बैक पे इम्पैक्ट होता है ओवरऑल, फिर ये चलता जाता है। फिर अगर बचपन में हो तो आगे जाके 40-50 की एज में तो और ज़्यादा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। दिस वाज द फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तालिया कादरी। आज के शुमारे में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।